नमस्कार, आप देख रहे हैं तुम तक न्यूज। हमारे बीच में सागर एक्सप्रेस न्यूज के जो बॉस कहे जाते हैं ब्रह्मदत्त दुबे, जिन्होंने सागर न्यूज एक्सप्रेस में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में अपना जज्बा दिखाया है। उनके बीच में एक विशेष इंटरव्यू हम कर रहे हैं। ब्रह्मदत्त जी, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी महाभारत चल रहा है इस समय पर, आप क्या मानते हैं इसको? सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार और तुम तक चैनल में बातचीत के लिए बुलाया तो धन्यवाद। सुर्खी विधानसभा जो है मध्य प्रदेश की सुर्खियों में रही विधानसभा है और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की राजनीति के हिसाब किताब को अगर देखा जाए तो सुर्खी ने नेताओं को पैदा किया है। यहाँ जो सागर जिले की जो लीडरशिप है वहाँ यहीं से पैदा हुई है, चाहे वो स्वर्गीय विठल भाई पटेल हो, लक्ष्मी नारायण यादव जी हो, बुंदेलखंड के ताकतवर लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हो, गोविंद सिंह राजपूत हो। और अगर इनका हिसाब किताब देखा जाए तो यहाँ लीडर इस धरा ने पैदा की है और लीडरों ने इस धरा के लिए, ज़मीन के लिए क्या किया है, ये मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि सुर्खी विकास के चरणबद्ध तरीके में कैसे आ पाएगी। अदर जो विधानसभा है सागर जिले की, जैसे खुरई और रहली, तो ये तरक्की वाली विधानसभा है, उसकी अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से सुर्खी की बात करें तो बहुत पीछे ये क्षेत्र चुनाव होना है और 27 विधानसभा में उपचुनाव होना है। ऐसे में सुर्खी भी उनमें शामिल है। तो मध्य प्रदेश में जो सुर्खी की राजनीति बोलेगी, खासकर 6 वो मंत्री जो सिंधिया खेमे से हैं, जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, उन पर पूरे मध्य प्रदेश की नज़र टिकी है और एक मंत्री यहाँ से भी आते हैं सुर्खी से, तो जाहिर तौर पर चुनावी संघर्ष बड़ा है। कांग्रेस पूरे जतन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं पर वो नज़र भी टिकाए है। ये 2 नेता कौन कौन से होंगे ब्रह्मदत्त जी? राजेंद्र सिंह मोकलपुर एक बड़ा नाम है और 2008 के जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे और चुनाव हार गए, उसके बाद 2013 में एक बैकडोर से बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती थी और ताकतवर चेहरे गोविंद सिंह राजपूत को भाजपा ने परास्त किया था। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका राजेंद्र सिंह मोकलपुर की थी पारुल साहू को चुनाव जिताने में। तो मैं समझता हूँ कि पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मोकलपुर 2 चेहरे हैं जिनकी अभी भी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि गोविंद सिंह राजपूत से अभी बदस्ती जा रही है। इस चुनाव में जो है लगातार जो है कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी आए, जैसे कमलेश साहू है, मुकुल पुरोहित हैं, और इस बीच में एक नाम और आया है भूपेंद्र मोहासा है, और क्षेत्रीयता के हिसाब से प्रमिला सिंह है। इनको क्या कांग्रेस टिकट देगी या इनको नज़रअंदाज किया जाएगा? देखिए, चुनाव के मद्देनज़र अगर आप चुनाव होना है फिर अपनी एक लाइन तय करो कि वो सुर्खी में आप घूमने लगो और घूमने के बाद आप ये कहने लगो कि हम चुनाव जीतेंगे, तो इससे चुनाव ना जीते जाते हैं ना चुनाव हराए जाते हैं। जो आपको स्टडी करनी थी इस विधानसभा की तो बहुत पहले से आके आपको स्टडी करनी थी, लेकिन एन वक्त पे अगर आप आए हो तो आप आग उगलेंगे जिससे चुनाव गोविंद का ज़्यादा प्रभावित होगा, यह नहीं कह सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जो गोविंद सिंह राजपूत पर विश्वास जताया था, वो तस्वीर जो है 2020 के उपचुनाव में नहीं देखने को मिल रही। तो यही बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी की चिंता की, क्योंकि जो चेहरा बेदाग था 2018 के चुनाव में, वो 15 महीने जब वो मिनिस्ट्री में रहे तो थोड़ा उनका डिस्टर्बेंस रहा है, जनता उनसे नाराज़ है। अब वो नाराज़गी कैसी पटा पाते हैं तो वक्त रहते बताएंगे। लेकिन मुकुल पुरोहित, कमलेश साहू और प्रमिला सिंह राजपूत और आपने भूपेंद्र सिंह मोहासा बताए, यंग लीडर हैं और इनको तय करना होगा कि ये चारों लोग घूमें और इनमें से एक नाम उनका कोई डिसाइड हो ताकि वो एक जोरदार दस्तक सुर्खी विधानसभा में दे पाए। फिलहाल अभी
चारों में एक राय नहीं बन पा रही, ना कांग्रेस में बन पा रही, ना ये चारों घूम रहे हैं उनमें एक राय बन पा रही। बीजेपी में दो बातें सामने आ रही है। एक तरफ जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्रुप भी माना जा रहा है कहीं ना कहीं राजनीति में, एक शिवराज ग्रुप भी माना जा रहा है। वहीं पर दो कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह एवं गोपाल भार्गव, इनका क्या मतलब तुर्की में महत्व रहेगा? गोपाल भार्गव का बुंदेलखंड में नहीं देश में नाम है। नाम इसलिए कि 8 विधानसभा वो लगातार जीते, 3 बार के वो मंत्री हैं। तो एक अच्छी राजनीति का अगर आपको नर्सरी से और ग्रेजुएशन तक देख रहा है तो आप सराकोटा और रैली जाइए। एक आदमी से व्यक्तिगत जो है उससे जान पहचान, उसके परिवार से जान पहचान और तमाम चीज़ें ये रही होगी। तो अगर ऐसे जानकार लोग अगर सुर्खी में आएंगे तो फर्क पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी भूपेंद्र जी की बताई आपने। भूपेंद्र जी बहुत माहिर खिलाड़ी है, गंभीर व्यक्तित्व है और किसी दुर्लभ क्षण को किसी जो है उनको मालूम है कि कहाँ क्या मूवमेंट करना है और बहुत अच्छे आंकड़े वो यहाँ डाल सकते हैं। और 1990, 93, 98, 2003 और 2007 यानी तकरीबन 17 साल उन्होंने यहाँ राजनीति की है। तो उनके बहुत से कार्यकर्ता हैं, बहुत से उनके खास लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर वो बहुत ताकत लगाए सुर्खी में तो भारतीय जनता पार्टी को ये आसान होगा चुनाव। लेकिन राजनीति का गुणा भाग ये कहता है कि यहाँ ये लोग कहते हैं कि पार्टी में गुटबाजी है इसलिए कोई स्पष्ट तौर पर सामने नहीं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। ये हम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 महीने सत्ता में नहीं रही, लेकिन अब उस सत्ता में रहना तो ताकत से चुनाव लड़ना होगा। और अगर वो गुटबाजी में फंसी तो निश्चित तौर पर उसकी दुर्गति होगी जो 2018 में हुई। तो ताकत को दिखानी होगी, एकजुटता भी उसको दिखानी होगी। तो सुर्खी का चुनाव सरल है या कठिन है? जो मंत्री गोविंद राजपूत है, इसको आपने क्या माना? सुर्खी में आप लगातार डिबेट कर रहे हैं, जा रहे हैं। कोई भी चुनाव ना तो सरल होता है ना ही कठिन होता है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है जनता पर। जनता किस चेहरे को पसंद करती है, किसको नकार देती है, ये लोकतंत्र का अपना तकाजा है। मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं राजनारायण जी से, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सशक्त नेता भी चुनाव हार गए। ये सब चेहरे पे डिपेंड करता है। तो हालांकि ये चुनाव जो है कठिन या सरल से ज़्यादा इस बात पर टिका है कि गोविंद सिंह राजपूत के सामने कौन सा प्रबल चेहरा आता है। अगर चेहरा ताकतवर आता है तो जनता ये समझती है कि बराबरी का अगर आ गया तो फिर भाजपा को दिक्कत होगी। अगर कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस उतारती है तो फिर गोविंद सिंह राजपूत को उसका फायदा होगा। कि जनता तुलनात्मक दृष्टिकोण से चाहती है कि अगर गोविंद जी को छोड़ेंगे तो हम किसके आसरा तलाशेंगे, वो कौन हमारी मदद करेगा। अगर ऐसा लीडर आता है यहाँ जो उसकी मदद करने के लिए आगे रहे, जो सशक्त हो, ताकतवर हो और उसे लगता है कि भविष्य का कांग्रेस की उम्मीद है, तो वो उस पाली में जा सकता है। ये देखिए हमारे बीच में जो ब्रह्मदत्त दुबे सागर एक्सप्रेस एक अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने सुर्खी का जो सर्वे किया है, जहां तक चुनाव न सरल है न कठिन है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर टक्कर दिखाई दे रही है। विशेष इंटरव्यू में हमारे बीच में ब्रह्मदत्त दुबे तुम तक न्यूज चैनल में शामिल हुए। धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी, आप। नमस्कार।